आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसरो के बारे में। ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, लगभग हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपके एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल है, या खास करके रेलवे के एग्जाम्स में इसके बारे में बहुत कुछ आता है। आइए थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। एक पार्ट इसरो के बारे में होगा, उसके बाद उसके सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन और बाकी एक्स्ट्रा जो है उस सभी के बारे में होगा। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इसरो 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 जो है, इसरो का है मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है ये जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट अगस्त 15 1969 में होता है। इसरो ऐसा नहीं कि पहले इसरो बना, इसरो से पहले जो है 1962 में जो था इनकोस्पार था। आप बोलेंगे इंस्कोपार क्या होता है? इंस्कोपार जो होता है इसका मतलब होता है द इंडियन नेशनल कमिटी। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसको बनाया किसने था? इसको जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, ये उस समय जो था, ये मिनिस्ट्री मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे ये के अंडर ये काम करता था। ठीक है, इसके अंदर काम था। ये जो है इसरो को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहेंगे, वो विक्रम साराभाई का था। ठीक है, विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात में बात करते हैं। देखिए, ये है हमारे विक्रम साराभाई। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम, देखिए, एक होता है स्पेस पॉड्स। इसरो के पास तीन मेजर स्पेस पॉड्स हैं। इसमें से एक है हुम्बा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हुम्बा इक्वेटोरियल रॉक हुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, ये स्पेस पॉड जो है, ये साराभाई विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर में ही है। स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। पुरम पुरम में है। ठीक है, दूसरा जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक तो हमारे यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, दूसरा जो है सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्टेशन है, स्पेस सेंटर है, तीसरा है कुला श्रीकरमपट्टनम स्पेस स्पॉट तमिलनाडु में, चौथा जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद उड़ीसा में है। ठीक है, ये मेनली बालासोर में है। ठीक है, इस तरीके से तो अब थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री को इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको जैसा कि बताएं कि इसरो जो है, इसरो से बनने से पहले भारत के पास इनकोस्पार था। ठीक है, उस जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करता था। उसके बाद ये 1969 तक काम किया। उसके बाद लेटर गवर्नमेंट ने क्या किया, 1972 में एक नया डिपार्टमेंट ही बना दिया। उस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस था। ठीक है, अब इस इसरो के बारे में जानिए। इसरो ने दो इसरो ने दो बड़े काम किए, उसमें से पहला जो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट खुद का सैटेलाइट। ठीक है, इसरो ने आर्यभट्ट बनाया। अब आर्यभट्ट बनाया, कब बनाया आर्यभट्ट? इसरो ने आर्यभट्ट बनाया 19 अप्रैल और 19 अप्रैल 1900 1975। ठीक है, इसको इसने लॉन्च किया था उस समय के सोवियत सोवियत स्पेस सेंटर से, जिसको आज हम लोग रॉसकॉस मॉस के नाम से जाते हैं, जो रसिया का है। ठीक है, वहाँ के लॉन्च वहाँ से जाके इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, वो किस व्हीकल से लॉन्च किया था? सी वन इंटर कॉस्मोस। सी-1 इंटर कॉस्मोस से लॉन्च किया गया था। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था, ये था उडुपी रामचंद्र रामचंद्र राव का था। इन उडुपी रामचंद्र राव को, इनको इंडिया सैटेलाइट सैटेलाइट मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने खुद का क्या गया 1980 1980 इंडिया ने खुद का एसएलवी कहने का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के मदद से पहला खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसका नाम था RS-1। RS-1 कहने का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, तो वहां की तस्वीरों को लाना। जैसे कुछ एरिया कहने का मतलब है माउंटेन्स, कि माउंटेन्स की तस्वीरों को लाना, और भी बहुत तरीके के जो ओशन हैं वहां पे नहीं जा सकते, तो उस तरीके वहां की तस्वीरों को देना। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ था, हम लोग यहाँ इसमें फेल कर गए थे। क्या कर गए थे? फेल कर गए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हमने रोहिणी लॉन्च किया। रोहिणी को हमने लॉन्च किया था 18 जुलाई 1980 को रोहिणी को लॉन्च किया। ये जो था फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था। ठीक है, जो कि स्पेस में प्लेस्ड हुआ था, स्पेस में प्लेस्ड हो चुका था, मतलब जाके वहां पे इंडिया ने इसको कर दिया था, स्पेस में प्लेस्ड कर दिया था। ये पहला इंडियन सैटेलाइट रोहिणी था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद इंडिया ने
दो अपने नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इंडिया ने दो टू नेविगेशन सैटेलाइट। भाई नेविगेशन सैटेलाइट कौन कौन से नेविगेशन सैटेलाइट हैं? पहला था गगन और दूसरा था नेविक। ये नेविक जो है ऑपरेशनल नेम है, इसका रियल नेम जो है IRNSS है। मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। नेविक क्या है? नेविक क्या है? नेविक हाँ, मैंने दो बारे में बताया था। एक था गगन। गगन था गगन था जीपीएस जीपीएस एडेड जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये जो था जी सैट 8 से लॉन्च किए। जी सैट 8 कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2001 में। और दूसरा जो है वो था नेविक। नेविक जो था इसका दूसरा नाम था IRNSS। ठीक है, मैं दोनों का फुल फॉर्म बता देता हूँ। नेविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, और दूसरा है ये दोनों सेम ही है, बस ये नेविक जो है IRNSS का क्या है, ऑपरेशनल नेम है। इसका है द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये 2008 में लॉन्च किया गया था और ये करंट तक वर्किंग है। ठीक है, ये इतना सारे ये जो टॉपिक है इन पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको और बताऊंगा चंद्रयान 2 इन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर चीजें आगे से बताऊंगा और देखकर कंप्लीट करूंगा।